WHO की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 122वें नंबर पे है 190 कंट्रीज़ के अंदर, जो कि अपनी हेल्थ परफॉर्मेंस की बेसिस पे। तो इससे हम बहुत इजीली ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल पाकिस्तान में जो सेहत की सूरत हाल है वो क्या है। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी सेहत के सेक्टर के हवाले से बिल्कुल ही जो है वो डाउन हो चुका है। तो और ऐसे में इंश्योरेंस कंपनीज़ का क्या काम होता है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। पुराने ज़मानों में जब लोग तिजारत किया करते थे तो उन्होंने अपने नुकसान से बचने के लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आपस में जो है कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि हम जो है अगर कभी हम में से किसी को भी जो है कोई बड़ा नुकसान होता है और उसके रिस्क से बचने के लिए हम आपस में जो है वो नुकसान बांट लेंगे, और इस तरीके से कम पैसों में जो है हम बड़े नुकसान से रिस्क फ्री हो जाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज भी चला आ रहा है और इसी को हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। और इसी में ये होता है कि हम जो है लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उनको जो है एश्योरिटी देते हैं कि वो उनको जो भी नुकसान होगा उसको हम फुलफ़िल करेंगे। तो ये इंश्योरेंस होता है, उनको रिस्क फ्री कर देते हैं कुछ अमाउंट के लिए। और जो अमाउंट लोगों से इकट्ठा किया जाता है उसको प्रीमियम कहा जाता है। तो और अगर आप ये रिस्क जो है रिस्क फ्री करवाना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी को, गाड़ी के नुकसान से बचना चाह रहे हैं, तो वो आपका कार इंश्योरेंस होता है। अगर आप जो है अपने प्रॉपर्टी के नुकसान से बचने के लिए पैसे देते हैं तो आपको जो है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मिलती है। इसी तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी के नुकसान से बचने के लिए जो है वो पैसे इकट्ठे करते हैं तो उसको जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर आप अपनी सेहत के लिए जो है वो पैसे इकट्ठे करते हैं या पैसे जमा करवाते हैं तो वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कहलाता है। वैसे तो ये ज़िम्मेदारी हर गवर्नमेंट की होती है किसी भी मुल्क की, कि वो अपनी आवाम को 100% जो है वो सेहत की सहूलियात फ़राहम करे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की किस्मत ऐसी है कि जब से पाकिस्तान बना है उसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ आई हैं कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे वो उस तरीके से कभी डेवलप हो ही नहीं सका। और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी कारकर्दगी और उनकी सर्विसेज इंतहाई नाक़िस हैं, और जो उनकी जितनी भी उसके अंदर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है और जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको मुश्किलात उठानी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा लंबी लाइनों में, यहाँ तक कि दिनों के लिए उनको जो है वो वेट करना पड़ता है अपने इलाज के लिए। और उसके अलावा 2020 के पाकिस्तान टुडे न्यूज़पेपर के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन 30% ही आवाम को सर्व कर पाते हैं। तो इस गैप को फिल करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बनाया गया पाकिस्तान में, ताकि ये जो पब्लिक हेल्थ का जो मसला है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू हल होना शुरू हो जाए। लेकिन उसमें ये हुआ कि वो टाइमली और क्वालिटी सर्विसेज तो दे रहे थे, लेकिन मसला ये था कि उनका बिल पे करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। क्योंकि एक नॉर्मल जो कैटरैक्ट की सर्जरी जो होती है, यानी जो मोतिया की एक नॉर्मल सर्जरी होती है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक जो है वो तकरीबन कॉस्ट करती है। उसके अलावा अगर आप कोई एक नॉर्मल सा प्राइवेट रूम वहाँ पे लेते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तो वो पर डे का आपको तकरीबन 8,000 से लेके 15,000 तक चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होता। और उसके अलावा अगर किसी को खुदा न खास्ता ICU की ज़रूरत पड़ जाए तो वो 1 लाख पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और इवन जो है बच्चे की डिलीवरी के जो नॉर्मल पैकेजेस होते हैं बिल्कुल, वो भी जो है वो 3 लाख से लेके 5 लाख तक जो है वो एक्सीड हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो कि 35 से 50,000 कमाता है, तो वो किस तरीके से जो है वो इस तरह हॉस्पिटल्स के बिल जो है वो भर सकता है। जो बहुत ज़्यादा पुअर क्लास होती है उनको तो फिर भी गवर्नमेंट और कुछ NGOs जो हैं वो मिलके कवर कर लेते हैं।
जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग 6,000 से 8,000 माहाना तनख्वाह कमाते थे, तो उनके लिए एक पैकेज लेकर आया गया, उनके लिए एक प्रोग्राम लेकर आया गया से वसीला सेहत के इंश्योरेंस प्रोग्राम के नाम से। उसका एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया अप्रैल 2012 के अंदर, और वो 2 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया, फैसलाबाद की। और उसके अंदर ये किया गया कि जो पहले से ही रजिस्टर्ड थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर, उन्हीं घरानों को जो है वो 25,000 की जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज दी गई। और उसके लेकिन ये उनके पास प्रीमियम क्योंकि देने के लिए नहीं था, उनकी तनख्वाहें इतनी कम थी कि वो प्रीमियम का वो अमाउंट दे ही नहीं सकते थे। तो फिर गवर्नमेंट को जो है वो फ़ंड्स की कमी हुई, और फ़ंड्स की कमी की वजह से ये भी इतना सस्टेनेबल मॉडल नहीं रहा। तो सेहत के बिगड़ते हुए निज़ाम को और इसकी खला को पूरा करने के लिए जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मैदान में आना शुरू हो गई। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ जो होती हैं वो एक थोड़े से ही अमाउंट में सालाना आपको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं। जैसे कि एक नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसका जो बिल्कुल बेसिक प्लान होता है वो तकरीबन 2500 रुपये पर साल आपको जो है वो देना होता है। और उसमें जो है आपको बिल्कुल बेसिक सा अगर प्लान है तो उसकी जो बेसिक पॉलिसी होती है उसके अंदर जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है वो तकरीबन आपको 60,000 तक जो है वो पर पर्सन मिल जाता है। तो इस हवाले से जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं उन लोगों के लिए जो सैलरीड क्लास होते हैं या जो लोग मिडिल क्लास होते हैं और उनके घर में कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ जाती है, जैसे कि कोई खुदा ना खास्ता कैंसर जैसी बीमारी उनको आ जाती है और उनके पास अगर अपनी कोई सेविंग्स होती हैं 8 से 10 लाख रुपए की, तो वो सारी उसी पे खर्च हो जाती हैं और फिर वो लोग भी गरीबी की लकीर के नीचे ही आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ इस चीज़ को ही केटर करती हैं और इसी चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ को जो है वो बनाती हैं और यही लोग उनका टारगेट होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के को जब आप भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का लेकिन ध्यान ज़रूर रखना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और लोग उसको ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते और यही वहाँ उनका पॉइंट होता है जिस पे वो खेलती हैं। तो आपने जब भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो वो आपने जो है प्रॉपर पढ़ के लेनी है और उनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने, क्योंकि हर हेल्थ पॉलिसी जो होती है हर इंश्योरेंस कंपनी की वो पैकेज टू पैकेज वेरी करती है और बहुत डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, सबकी एक जैसी पॉलिसीज़ नहीं होती। जिसमें सबसे पहले जो है आपने हॉस्पिटल्स जो है वो देखने होते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं वो उनके पैनल के अंदर होते हैं। उसके अलावा आपने जो एक चीज़ नोट करनी होती है वो ये होती है कि वो कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स को कवर करते हैं। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि कैंसर की ट्रीटमेंट हो गई या मस्क्यूलोस्केलेटल ट्रीटमेंट्स हो गई और उनकी सर्जरीज़ हो गई, और उसके अलावा जो है वो पेट के अमराज हो गए और उसकी सर्जरी हो गई, दिल के अमराज और उसकी सर्जरी, दिमाग के अमराज और उसकी सर्जरी, ये चीज़ें जो है वो एटलीस्ट ज़रूर कवर होनी चाहिए। और अगर एम्बुलेंस वगैरह भी कवर हों और बड़े टेस्ट जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब भी कवर हों तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपने जो है वो उसमें नोट करना है। उसके अलावा जो है कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो बहुत ही एक ट्रिकी पॉलिसी बनाती हैं रूम के लिमिट के लिहाज से, और रूम के लिमिट के लिहाज से वो ऐसे होती है पॉलिसी के वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5,000 का एक रूम की लिमिट दी जाती है और आप जो है सोचते हैं कि हम अपना रूम जो है वो 5,000 हम और डाल के एक अच्छा सा रूम ले लेते हैं, तो लेकिन उसमें ये होता है कि फिर अगर आप इस चक्कर में होते हैं कि आप 50% पे कर देंगे और रूम के लिए, तो फिर आपको पूरे ही ट्रीटमेंट का 50% पे करना पड़ता है। ये वो रूम से लिंक हो जाती है वो इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी कर रही होती हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ जो होती हैं वो सब लिमिट लगा देती हैं, यानी कि वो जैसे कि आप कोई बड़ी बीमारी के लिए जैसे अगर इलाज के लिए जा रहे हैं
तो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख का जो है वो कैप है, आपके पास 10 लाख की इंश्योरेंस है, लेकिन वो जो बीमारी जिसके लिए आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ आपको जो है वो 1 लाख ही मिल सकते हैं। तो इस तरह की भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें यानी कि वो सब लिमिट्स लगी हुई पॉलिसी होती हैं, तो आपने ये भी जो है अपने ध्यान में रखना है। और कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इंडिविजुअल होती हैं और कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो ग्रुप में होती हैं। तो आपने जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को थोड़ा सा इंश्योरेंस पे एतराज़ भी होता है, कुछ लोग जो है वो इंश्योरेंस को गलत भी समझते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को, क्योंकि वो ये उसमें ये पॉइंट बैकग्राउंड होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं वो जो पैसा होता है जो वो लेती हैं, जो सालाना जो जमा करती हैं लोगों से, वो किस बिज़नेस में लगाती हैं वो नहीं पता होता। तो ये एक फैक्टर आ जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हराम के सेंस में लोग जो है कंसीडर कर रहे होते हैं। तो उसकी जगह जो एक ऑल्टरनेट आया है वो तकाफुल के नाम से होता है, तो वो आप जो है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वो उसमें ये होता है कि वो एश्योरिटी देते हैं कि हम जो है वो अपने आपस में ही पैसे जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं और किसी इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी में जो है वो पैसे यूज़ नहीं होते। तो वो तकाफुल के नाम से इंश्योरेंस ही होती है, तो वो आप ले सकते हैं अगर आपको इस तरीके का कोई इशू है तो। होपफुली आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इसके लिए आप जो है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।